थे, जमीन तो दिखी उनको, जमीन पे कुछ पड़ा है, कुछ मांस का टुकड़ा पड़ा है, या कुछ खून है, या फटे कपड़े हैं, कुछ दाग हैं, कुछ तो भी निकलता। जमीन की फोटो क्यों नहीं लिया गया? एंड जमीन की फोटो लेते तो बहुत पता इंपॉर्टेंट चलता। बात कह रहे हैं आप डॉक्टर वीना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं आप। कह रहे हैं कि जहां पर दिशा गिरी है, अगर बॉडी चली गई है, तब भी उस स्पॉट का फोटोग्राफ होना चाहिए, एम्प्टी स्पॉट का भी फोटोग्राफ होना चाहिए, आप ये कह रही हैं पुलिस के पास? नहीं तो वो कैसा प्रूफ करेंगे कि हमने बॉडी, हमारे पहुंचने के पहले बॉडी हटा दी गई? ये प्रूफ करने के लिए भी उनको तो खाली जगह की फोटो निकालना है अलॉन्ग विद द टाइम। जो फोटो निकालेगा बहुत जरूरी है। हाँ, एक मिनट कुशवाहा जी, वो फोटोग्राफ बहुत जरूरी है और उस पर टाइम होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। तो वो फोटोग्राफ पुलिस के पास है या नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एविडेंस है। फोटोग्राफ आप निकालोगे ना तो ऑटोमेटिकली उसमें टाइम आ जाता है, स्पेशली पुलिस वालों के कैमरा में पक्का आता है। तो टाइम पता चलता कि कब गिरी, कब खाली जगह थी, पुलिस कब पहुंची, फोटो क्यों नहीं निकाली जमीन की, जब पुलिस पहुंची तब वहां बॉडी थी क्या नहीं थी, ये सब कैसे? अगर दाग धब्बे थे तो वो क्यों नहीं, वो भी आते सामने। बिल्डिंग से कितना हटके गिरी थी वो भी आता सामने, सब कुछ आता अगर फोटो निकाली जाती जमीन की तो। हाँ, कुशवाहा जी बोल रहे हैं कुछ जी। मैं सबसे पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये कुछ वीडियो चलाते रहो। पुलिस मुझे नहीं कहते हैं कि ना शायद बच्ची समझ रहा हूँ। तो जब पुलिस पहुंची तो वो बॉडी वहां नहीं थी। इसका मतलब ये है कि बॉडी वहां जब गिरी ऊपर से जैसा कि बताया गया, जैसे कि कहानी इन लोगों ने बनाई, तो वो अगर बॉडी गिरी है तो नीचे 14 माले से गिरेगी, तो ये लाजमी है कि बॉडी में बहुत सीवियर इंजरी हुई होंगी और मैसिव ब्लीडिंग हुई होगी। तो उस जगह पर इससे पहले की बॉडी को कोई हटा पाता है, कम से कम 4-5 मिनट का तो अंतर्राही होगा, जिस दौरान वहां पर बहुत ब्लड जो है वो बह करके और वहां इकट्ठा हुआ। तो क्या उस जगह में जब भी लोग पहुंचे तो क्या किसी ने फोटो नहीं लिया होगा? ये आज की तारीख में जब सबके पास मोबाइल्स होते हैं और आज की तारीख में आप जो है मतलब जो इनकॉन्सिक्वेंशियल चीजें जिनका कोई मतलब नहीं है, बिना मतलब के भी फोटो लोग ले रहे हैं, तो ये कैसे मान लिया जाए कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुई है जो ऊपर से गिरने की और वहां लोग पहुंचे हो और किसी ने भी सीधा सीधा उसको उठाकर के हॉस्पिटल आ गया वहां बिना फोटो लिए हुए, एक भी बिना फोटो, क्योंकि वो ये जानते थे कि इसका वैल्यू क्या है, इसका मतलब क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस फोटो लेने का। अगर वो फोटो नहीं लेते हैं तो ये सवालिया निशान आ जाता है कि कहीं क्या ये साजिश के तहत ऐसा तो नहीं किया गया। सबसे पहला तो ये सवाल हो जाता है कि फोटो ना लिया जाना ही अपने आप में एक शक जाहिर करता है कि कहीं ना कहीं आप सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात। एक मिनट डॉक्टर साहब, एक मिनट। जब ये बात दूसरे दिन पत्रकारों ने पूछा, कुछ पत्रकारों ने ये पुलिस कमिश्नर से, और वहां एक विशाल ठाकुर है, डीसीपी था जो भी था, एसीपी डीसीपी जो भी था, उससे पूछा कि भाई जहां पे दिशा गिरी है वहां तो खून के कोई धब्बे ही नहीं है, कोई दाग ही नहीं है, कुछ निशान नहीं है। तो दूसरे दिन इन्होंने दिशा का एक पूल ऑफ ब्लड का एक फोटोशॉप किया हुआ फोटो लाया। पहले दिन नहीं प्रोड्यूस किया, दूसरे दिन प्रोड्यूस किया। अब यहां बात होती है कि अगर आपने दिशा के गिरे हुए खून के साथ उसका फोटो प्रोड्यूस किया है, तो फिर जब दिशा वहां से गई है उसके बाद का फोटोग्राफ किधर है ना? ये इंपॉर्टेंट है ना? अगर दिशा वहां से उठी है, फिर उठ करके उसकी बॉडी चली गई है हॉस्पिटल, तो पुल में तो दिखा दिया एक फर्जी फोटो उस वक्त। अब वो फोटो भी अभी उसको दिखानी पड़ेगी पुलिस को कि तुम्हारे पास कितने फोटोग्राफ्स हैं, लेकिन उसके पहले का फोटोग्राफ्स कहां है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बोलिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कि पंचनामा
किया जाता है ऐसे केसेस में, जब पुलिस आती है, बॉडी है या नहीं है, उस स्थल का पंचनामा तो किया ही जाएगा। और पंचनामा जब किया जाता है तो उस जगह का पूरा मुआयना करना, उसके पूरे सैंपल्स इकट्ठे करना, उसके फोटोग्राफ्स लेना, ये सब उसमें शामिल होता है। तो इस पंचनामा का दौरान झूठ एक्सपोज हो चुका है। मैं बता देता हूं, बताते चलता हूं ताकि आपके भी जानकारी मिले। पंचनामा का झूठ एक्सपोज हो गया। विशाल ठाकुर ने कहा कि उनके पेरेंट्स के सामने में ऑन दी स्पॉट जहां पे दिशा गिरी है वहीं पर 20-25 लोगों के बीच में पंचनामा हुआ है। लेकिन अब दिशा के पेरेंट कह रहे हैं कि मैं तो स्पॉट पर दूसरे दिन पहुंचा हूं, मैं उस दिन गया ही नहीं। ये issue है। पुलिस ने फोन किया 3 बजे और मैं अपने घर से निकला और उसके बाद मैं 4:30 बजे शताब्दी हॉस्पिटल पहुंचा। बोरीवली, शताब्दी और पता नहीं कहां कहां इन्होंने घुमाया। मैं तो हॉस्पिटल पहुंचा हूं सीधे, मैं तो स्पॉट पर गया ही नहीं। तो ये पंचनामा की उनकी थ्योरी पूरी तरह से फेल हो गई। हाँ, आगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है। मतलब कि जैसे कि पहला तो कि जब बॉडी अगर ऊपर से, जैसे बताया गया कि ऊपर से 14 माले से गिरती है तो नीचे गिरी, तो नीचे गिरने के बाद कोई तो व्यक्ति होगा जिसने ये डिसाइड किया होगा कि अभी जीवित है या नहीं जीवित है, इसको हम हॉस्पिटल ले जाने से कोई फायदा हो सकता है, फोटो किसी ने लेना होना बहुत जरूरी हो जाता है। मान लीजिए आप ही हैं, आप अगर बाई स्टैंडर्ड ही हैं तो आप बजाय इसके कि सीधा लेके भागेंगे, आप पहले फोटो तो लेंगे, कहीं तो आपके ऊपर ही कल को आ सकता है कि आपने किस कारण से फोटो नहीं लिया। तो आप लीगली भी तो बाइंड है ना कि आखिर उस जगह का जो भी इंसिडेंट आपके सामने हुआ है उसका आज की तारीख में फोटो ना लिया जाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा संदेह पैदा करता है कि जो व्यक्ति जानता है 14 माले से गिरने वाला व्यक्ति बचेगा नहीं, सबको पता होगा, और वहां पे पूल ऑफ ब्लड मिलना चाहिए था मेरे हिसाब से, पूल ऑफ ब्लड, और इवन फ्रैक्चर्ड पूरा एकदम जो ब्रेन बाहर आने का ऐसा कुछ ना कुछ आना चाहिए था। सारी बोन्स टूटी हुई होनी चाहिए थी, जैसे मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का मैंने आपको बताया था, एक भी लोगों नहीं टूटा है। ऐसा संभव ही नहीं है 14 माले से गिरने के बाद, संभव ही नहीं। स्पाइन इंटैक्ट है, ऐसा संभव ही नहीं है। स्पाइन इंटैक्ट रहेगा इतने ऊंचे से गिरने के बाद भी, और कोई लॉन्ग बोन ना टूटे, आपके दांत टूट जाए लेकिन फेस एकदम बिल्कुल सही सलामत रहे। ये सब बहुत ही ग्लेयरिंग जो है इनकंसिस्टेंसीज है इस पूरी कहानी में। अब डॉक्टर बीना, अब जरा आपके प्रोफेशन के जो मित्र हैं, डॉक्टर कुशवाहा ने उस दिन भी बताया था कि उन सारे लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़ेंगे जिन्होंने ये सब काम किया है। अब आप जो मेडिको लीगल केस को हैंडल करने का आपको इतना अनुभव है, अब कोई बॉडी आपके पास पहुंचती है तो पहला आप कहते हैं कि इसका कोई फोटोग्राफ वगैरह भी है क्या जहां पर गिरता है, ये सब होता है क्या? आप आगे क्या क्या प्रक्रिया होती है ये बताइए। हाँ, तो पहले हम लोग जितना हो सके विदाउट टचिंग द एक्चुअल विक्टिम, जो विक्टिम होता है उसको एकदम से छूते नहीं है। बिकॉज क्या होता है कल का दिन फिंगरप्रिंट्स का, इसका उसका सब आता है प्रॉब्लम। तो पहले अपन पूरी कहानी लेते हैं जल्दी लाइक मल्टीपल ग्रुप होती है हमारी। एक सिस्टर पूरी, हम डॉक्टर पूरी स्टोरी सुनती है, सिस्टर विल ट्राई टू पुट द पेशेंट ऑन द स्ट्रेचर, पूरा हम देखते हैं कि लाइफ है कि नहीं। पहले रेडियल पल्स पकड़ के देखते हैं, या तो कान के सामने की आर्टरी देखते हैं, कैरोटिड्स देखते हैं, कहीं भी अगर कुछ भी पल्सेशन है तो इमीडिएटली हम लोग उसके बाद हम बोलते हैं पेशेंट के जो भी साथ आए हैं, थोड़ी बहुत तो लाइफ है, फर्स्ट विल ट्राई द सीपीआर, उसको सेव करने का प्रयास करते हैं, फिर हम स्टोरी पूरी लिख लेंगे। तो वी ट्राई सीपीआर पहले करते हैं। जब सीपीआर करते हैं अगर रिब्स टूटे हैं तो पता चल जाता है, बिकॉज जैसे ही हम सीपीआर करने जाते हैं रिब्स पूरे फट फट के साउंड आने लगता है, तो यू कैन मेक आउट। एंड अगर मुंह चेक करते हैं, कभी जीभ कटी गई होती है, जब गिरते हैं तो दोनों दांत के बीच में जीभ आके जीभ फट जाती, मुंह में पूरा खून भरा रहता है, उसको साफ करना पड़ता। नहीं तो अपन सीपीआर देंगे तो भी हवा कैसे अंदर जाएगी पेशेंट के फेफड़ों में ना। तो पहले ये पैसेज पूरा साफ करना पड़ता है। आईज को चेक करते हैं कि कॉर्नियल रिफ्लेक्स और प्यूपिलरी रिफ्लेक्स,
टॉर्च लगा के सब देख के उसके बाद हम लोग इमीडिएटली लाइफलाइन स्टार्ट करते हैं, फ्लूइड्स जाते रहते हैं, इमरजेंसी एक हाइड्रोकॉर्टिसोन, कुछ तो भी अगर एड्रेनालिन लगा, एट्रोपिन लगा, हाइड्रोकॉर्टिसोन लगा, पहले इंजेक्शन दे देते हैं एंड देन वी ट्राई टू रेसिसिटेट द पेशेंट। उस बीच में एक पैर उठाते हैं, अगर हड्डी टूटी है तो पैर कैसे टेढ़ा उठेगा, सीधा पैर नहीं उठेगा। बड़ी हड्डी टूटी है तो पता चलता है ओके ये पैर ठीक है, ये पैर की हड्डी बराबर है। दूसरा पैर, फिर हाथ, दोनों हाथ एंड पूरा स्कल, सर को पीछे घुमा के देखते हैं कहीं यहाँ तो मोटा मोटा तो नहीं हुआ है, खून जम के मार गिर के, वो सब चेक करते हैं। फिर उसके बाद पेल्विस का तो हम एक्सरे निकालते ही निकालते हैं, बिकॉज अगर पेल्विस की कोई भी हड्डी टूट गई हो तो पहले अपना ब्लैडर और बावल दोनों को पियर्सिंग इंजरीज हो जाती है। तो पूरा पेशेंट का बेड साइड एक्सरे, चेस्ट का, रिब्स का सब निकलने का, फिर स्कल का, फिर हिप्स का, एंड अगर आपको लिम्स के बोन्स टूटे हुए डाउट आता है तब आप लिम्स के भी निकालते हैं, पर बाय डिफॉल्ट हिप और चेस्ट